27 जुलाई 2014 रविवार का दिन है। हर कोई मौज मस्ती के मूड में है। कानपुर शहर का बेहद पॉश इलाका। पति पत्नी पीयूष और ज्योति भी अपने संडे को खूबसूरत मनाने के लिए प्लान करते हैं। दोनों अपनी होंडा अकॉर्ड से निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं बेहद स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवाल में। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर कार पार्क करके अंदर जाते हैं। वेटर पीयूष और ज्योति के पास आता है। बैठने के लिए पास वाली सीट की तरफ इशारा करता है। दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। कार में म्यूजिक बज रहा है। ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहती है। पीयूष पत्नी की इस फरमाइश को के लिए हामी नहीं भरता है, लेकिन ज्योति जिद ठान लेती है। फिर भी पीयूष नहीं मानता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद दोनों आखिरकार अपने घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। होंडा अकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ बढ़ती है। ज्योति का मूड खराब हो जाता है। वो संडे के दिन मस्ती करना चाहती थी, लेकिन पीयूष उसकी बात नहीं मानता है। कानपुर के बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पीयूष और ज्योति की शादी 2 साल पहले हुई थी। खैर, ज्योति और पीयूष कौन हैं? इनके परिवार में इसके अलावा और कौन कौन है, ये हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल बात अभी की। दोपहर के 12 बज चुके हैं। दोनों कार में हैं, लेकिन अब दोनों में कोई बात नहीं हो रही है। गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अब अगले ही पल जो इसके साथ होने वाला है ये दोनों सोच भी नहीं सकते। अचानक गाड़ी के सामने कुछ बाइक सवार आ जाते हैं और पीयूष की गाड़ी को रोक देते हैं। बाइक सवार पीयूष के साथ मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर छोड़कर कार वहां से उठाकर फरार हो जाते हैं। वो ज्योति को भी अगवा कर ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। वो ज्योति के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है। बेल बजती है। ज्योति फ़ोन उठाती भी है, लेकिन वो रो रही होती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन तभी किडनैपर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और फ़ोन काट देते हैं। पीयूष फिर फ़ोन लगाता है, लेकिन अब कोई फ़ोन नहीं उठाता। पीयूष रोता है, पागलों की तरह इधर उधर मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। काफ़ी देर बाद एक बाइक सवार उसकी मदद करता है। वो बाइक सवार को रावतपुर पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। अब ध्यान से देखिए, जो अब बीती हमने आपको अभी तक बताई, ये वो कहानी है जो पीयूष ने पुलिस को बताई थी। एक एक शब्द पीयूष के हैं। पुलिस के सामने रो रो कर वो अपना बयान देता है और बताता है कि कैसे उसकी पत्नी को उसके सामने ही अपहरण कर लिया गया। इसी दौरान एक फ़ोन बजता है। इस फ़ोन से पता चलता है कि पीयूष की होंडा अकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन कार के अंदर ज्योति की लाश भी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना होता है। ऐसा लगता है धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई बार वार किए गए हों। ज्योति का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया था। ज्योति की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। ये खबर पूरे कानपुर में फैल जाती है। जैसा हमने आपको बताया था कि पीयूष कानपुर के एक बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक़ रखता है। पीयूष ओम प्रकाश दसानी, जो कानपुर के गिने चुने बड़े कारोबारियों में से शुमार होते हैं, उनका छोटा बेटा है। 2012 में पीयूष की शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति भी बिजनेसमैन घराने से होती है। ज्योति के पिता का जबलपुर में प्लास्टिक का बड़ा बिजनेस है। अब जबकि ज्योति की मौत हो गई है, तो ये पूरे कानपुर शहर के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। अरबपति बिजनेसमैन की बहू का कत्ल, ये खबर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मामला बड़े ख़ानदान से है तो पुलिस भी और ज़्यादा सतर्क हो जाती है। तमाम बड़े ऑफिसर मामले पर अपनी नज़र रखते हैं। कत्ल हुआ है ये तो साफ है, लेकिन किसने किया और क्यों किया, ये अब तक साफ नहीं था। पोस्टमार्टम चल रहा है।
पीयूष भी अपने परिवार के साथ अस्पताल जाता है। उसके अलावा ज्योति के परिवार वाले भी जबलपुर से कानपुर आ जाते हैं। पुलिस जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती है, लेकिन कैसे? सिर्फ पीयूष के बयान के अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। कार में भी कई सबूत नहीं मिलते। मामला बेहद पेचीदा लगता है। इसी दौरान पुलिस थोड़ा सा हैरान होती है जब वो अस्पताल में पीयूष को देखती है। थोड़ी देर पहले पीयूष ने दूसरी शर्ट पहनी होती है और अब वो दूसरी शर्ट में होता है। एक तरफ वो लगातार रो रहा होता है, दूसरी तरफ उसका शर्ट बदलना पुलिस को थोड़ा सा हैरान करता है। पुलिस इस बात पर भी हैरान होती है कि जब किडनैपर्स ज्योति को अगवा करके ले जा रहे थे तो पीयूष ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचना क्यों नहीं दी। घटना स्थल के महज 500 मीटर दूर एक पुलिस चौकी थी। फिर क्यों पीयूष उसे चौकी में नहीं गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ज्योति के अगवा होने के 1 घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा? पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि ज्योति का कत्ल धारदार हथियार से किया गया है। ज्योति के शरीर पर 17 बार हमला किया गया है ताकि किसी भी कीमत पर वो बच ना पाए। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। रेस्टोरेंट जहां ज्योति और पीयूष आखिरी बार पहुंचे थे उसके सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खाना खाते हुए नज़र आए, लेकिन जितनी देर भी वो वहां बैठे उन दोनों के बीच एक भी बार बात नहीं हुई। पीयूष बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। पुलिस को ये साफ हो गया था कि दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं है। चीज़ वैसे ही नहीं थी जैसी पीयूष ने बताई। ज्योति का मर्डर हुए 2 दिन हो चुके थे। पीयूष के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज्योति का परिवार भी कानपुर में ही था। पूरा माहौल बेहद गमगीन था। करीब 2 साल पहले ही तो धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी और अब ज्योति सबको छोड़कर जा चुकी थी। कौन था ज्योति का दुश्मन? अब तक भी ये साफ नहीं हुआ था, लेकिन शक अब पीयूष पर था। पुलिस ने पीयूष के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। पता चला कि हत्या वाले दिन पीयूष ने एक नंबर पर 150 मैसेज भेजे थे। इसके अलावा एक और नंबर पर भी पीयूष की लगातार बात होती रही है। कॉल डिटेल से भी पता चला कि इस एक नंबर पर ही पीयूष अक्सर लंबी लंबी बातें करता है। तो आखिर किसका नंबर था ये, और पीयूष का इससे क्या कनेक्शन था? इस नंबर को चेक करवाया गया तो पता चला कि ये नंबर मनीषा माखीजा नाम की एक लड़की का है। मनीषा कानपुर के ही एक बिस्कुट व्यापारी की बेटी थी। मनीषा के पिता का पीयूष के बिजनेस से भी कनेक्शन था। अब धीरे धीरे बात साफ हो रही थी। मनीषा के साथ पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो क्या मनीषा ने जलन के मारे ज्योति का कत्ल करवा दिया? अब पुलिस के पास 2 नाम थे। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक पीयूष दसानी और दूसरा मनीषा माखीजा, दोनों ही बेहद बड़े घराने के बच्चे। ज्योति मर्डर केस ने सिर्फ कानपुर में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इस मर्डर केस के जानने के लेकर बेकरार था। आखिरकार हत्या के तीसरे दिन पुलिस ने पीयूष और मनीषा माखीजा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को साथ बैठाकर पूछताछ की गई। ना पीयूष कुछ बताने को तैयार था और ना ही मनीषा। पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पीयूष की घबराहट उसके शब्दों में झलकने लगी और आखिरकार उसने माना कि उसका और मनीषा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और इसी वजह से उसने ज्योति की हत्या कर दी। इस काम में पीयूष का साथ दिया था उसके ड्राइवर अवधेश और एक हाउस हेल्प रेणु ने। पीयूष ने अवधेश को ज्योति के नाम की सुपारी दी थी और अवधेश ने ही इस प्लान को अंजाम दिया था। मनीषा को पीयूष के पूरे प्लान की जानकारी थी। रेस्टोरेंट से भी वो मनीषा को पल पल का हाल बता रहा था। अब जान लीजिए उस दिन हकीकत में हुआ क्या, क्योंकि अब तक जो बताया गया था वो पीयूष की बनाई गई कहानी थी।
दरअसल जब पीयूष और ज्योति घर के लिए निकले, उनके साथ ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेणु भी थे। रेस्टोरेंट से जब खाना खाकर वो लौटने लगे तो पीयूष और ज्योति पीछे बैठे थे। अवधेश गाड़ी चला रहा था और बगल वाली सीट में बैठी थी रेणु। कार रेस्टोरेंट से घर की तरफ बढ़ी। तभी थोड़ा आगे चलकर अवधेश ने गाड़ी रोक दी और ज्योति पर चाकू से वार कर दिया। ज्योति घायल हो गई। उसके बाद वो एक तब तक वार करता रहा जब तक कि ज्योति की मौत नहीं हो गई। फिर ज्योति की लाश को कार में ही छोड़कर तीनों फरार हो गए। इसके बाद जो कहानी पीयूष ने बनाई वो तो आपको सामने ही है। 4 दिन में ही कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस को पुलिस सुलझा चुकी थी। पीयूष, मनीषा, अवधेश और रेणु को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरान था। इसी दौरान पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली, जिसमें ज्योति ने कई जगह ये जिक्र किया कि पीयूष और इसके बीच रिश्ते शादी के दिन से ही अच्छे नहीं हैं। ज्योति को पीयूष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी पता था और उसने पीयूष के माता पिता से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीयूष प्यार में अंधा होकर इतना बड़ा कदम उठा लेगा।